नमस्कार। मुझे अभी दिशा टीवी में मेरा इंटरव्यू हुआ। करीब 7.5 मिनट का इंटरव्यू था और सारे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से उन्होंने 7.5 मिनट लगाए, सारे क्वेश्चन इकट्ठे करके सारा। अभी मुझे इनविटेशन आया, एक न्यूज चैनल से इनविटेशन आया कि हम आपका आधे घंटे का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई वो 7.5 मिनट में ये हो गया, तो आप आधे घंटे में किस तरह का इंटरव्यू लेंगे। तो वो कहते हैं देखिए आपके फॉरएवर लिविंग में ही 9-10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आपकी टीम में, आप स्कूल्स चलाते हैं, आपकी जो एनजीओ है वो 78,000 स्कूल चलाती है, ये स्कूल्स फ्री में चलते हैं, फ्री एजुकेशन है, गवर्नमेंट से भी कुछ नहीं लेते आप। इसके अलावा वो कहते हैं कि 2000 से ज़्यादा आपके हास्य योग सेंटर्स चलते हैं। इसके अलावा आपकी हंगर हेल्पलाइन चलती है जिसमें कोई भी यदि फ़ोन कर दे कोविड के टाइम में और उससे बाद में भी, तो उनको तुरंत खाना या राशन इमीडिएट पहुंच जाता है। तो कहते हैं आपका इंटरव्यू आधे घंटे से पहले खत्म ही नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये सब मुझे क्यों मिला कि आज एक टीवी चैनल इंटरव्यू लेना चाहता है, आधे घंटे का इंटरव्यू लेना चाहता है, वो भी न्यूज चैनल। तो दोस्तों ये सारा क्रेडिट जाता है फॉरएवर लिविंग को। और आगे आगे आपकी लाइफ में भी ये बिजनेस यदि आप मेहनत से करते हैं तो आपकी लाइफ में भी ये मोमेंट्स आने वाले हैं। और ये आधे घंटे का इंटरव्यू अभी अप्रैल के मंथ में ही आएगा। तो मैं अपना संक्षिप्त आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली इंजीनियर हूँ। पहले मैं नौकरी करता था, करीब 4 साल मैंने नौकरी की L&T और दूसरी कंपनियों में। और इस नौकरी में मुझे क्योंकि ज़्यादातर हैंड टू माउथ रहता था और मैं एम्बिशियस था और एम्बिशियस हूँ भी, तो तालियां बजा सकते हैं कोई। तो मैंने नौकरी छोड़ दी और ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस अच्छा चल रहा था, फिर सडनली बिजनेस में लॉसेस हुए बैड डेब्ट्स की वजह से। तो मैं एक ऐसा कोई अल्टरनेट तलाश करने लगा, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग मेरे सामने आई और फिर मैंने 33 कंपनीज को स्टडी किया और उसमें पाया कि जो फॉरएवर है ये सबसे बढ़िया कंपनी है और इसमें मैंने पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया। और दोस्तों अब तक मुझे फॉरएवर से 25 करोड़ रुपए ऑलरेडी आ चुका है। यहां पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मुझको 25 करोड़ आ चुका है, मेरी टीम में आज 200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको 1 करोड़ से 20 करोड़ के बीच आ चुका है। 2000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मिलेनियर बन चुके हैं। एक मिलेनियर वो होता है जिसकी साल की इनकम 10 लाख से ज्यादा हो। दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर 790 करोड़ लोग रहते हैं, इनमें से 5 करोड़ 20 लाख लोग डॉलर मिलेनियर्स हैं। डॉलर मिलेनियर वो होता है जिसकी नेटवर्थ 7.5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो। मैं तो इस लिस्ट में ऑलरेडी पहुंच ही चुका हूं और इसमें काफी मेरी टीम से, मेरी डाउनलाइन से काफी लोग वो भी पहुंच चुके हैं और कुछ लोग तो यहाँ पे मौजूद भी हैं। अरुण सुराना जी यहाँ पे हैं, एक बार वेव कर दें सबको। ये भी
देखिए, जो ये 5 करोड़ 20 लाख लोग हैं, ये 790 करोड़ का बैठता है 0.65%। यानी दुनिया के जो 0.65% एलिट लोग हैं, उनमें इन लोगों का नाम आ चुका है। ये सोच लें आप। और हमारे यहाँ टीपीएस बेदी जी भी बैठे हुए थे अभी, उनका भी नाम आ चुका है इसमें। आनंद गांधी जी, वो इसमें आ चुके हैं। मेरी डाउनलाइन में कोलकाता में है मिस्टर सूर्या सिन्हा, वो इसमें आ चुके हैं। पंजाब से मेरे डाउनलाइन है मिस्टर मनजीत कंबोज, वो आ चुके हैं इसमें। मनदीप कंबोज जी और एसएस नंदा जी भी उसमें आ चुके हैं। तो दोस्तों, किस लेवल की सफलता आपको फॉरएवर दे सकता है, किन ऊंचाइयों पे आपको फॉरएवर पहुंचा सकता है, तो आपने अभी कुछ इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। देखिए, जब ये बिजनेस आप करते हैं, खासकर आजकल यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे इस बिजनेस में, और ज़्यादा से ज़्यादा आते जा रहे हैं। लेकिन यंगस्टर्स को आज 43% यंगस्टर्स को स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस क्यों रहता है? काफ़ी के पास जॉब्स नहीं है, और काफ़ी के पास दे आर अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड मतलब जो काम वो कर रहे हैं उस हिसाब से उनको पैसा नहीं मिल रहा है, इस तरह की सिचुएशन है। और 85% लोग उसमें से सेटिस्फाई नहीं है। इवन खाली 15% लोग जो जॉब करते हैं वो सेटिस्फाई रहते हैं। 85% पीपल हेट देयर जॉब्स, ये सिचुएशन है। तो यूथ का क्या होता है कि वो जल्दी से एक्साइट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और डाउन भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्विट करके भी बहुत जल्दी चले जाते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को थोड़ा सा आपको समझना होगा। समझना क्या है आपने? देखिए, सबसे पहले आपको एक 20,000 रुपये महीने की इनकम पे पहुंचना है। जब आप इस अमाउंट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं तो कई बार तो जल्दी से वहां पे पहुंच जाते हैं और कई बार नहीं पहुंच पाते हैं, और हमको लगता है कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या है, इसी का नाम स्ट्रगल है, इसी का नाम चैलेंज है। और ये जो है, आपको इस चैलेंज से गुजरना ही पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों को गुजरना ही पड़ता है। मैं भी इस उससे गुजरा, इन हालात से, और भी बुरे हालात थे मेरे तो। खैर, मुझे तो इवन घर से भागना भी पड़ा था एजुकेशन के दौरान, उस तरह की सिचुएशन थी। तो ये जो क्या है, आपने जो ये चैलेंज है, इसको देखिए, एक पत्थर है, मजदूर एक पत्थर तोड़ता है, तो मान लिया ये पत्थर 100वीं चोट पे टूटता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 99 चोट हैं वो बेकार गई हैं। 99 चोट की वजह से वो 100 वाली चोट पे टूटा है वो। या आपने कहानी सुनी होगी, जो ये बैम्बू ट्री वाली कहानी सुनी होगी। 4-5 साल तक कुछ नहीं होता है ज़्यादा, और सडनली क्या होता है कि 6 वीक्स के अंदर ही 90 फीट लंबा पौधा बन जाता है सीधा। तो ये क्या हो रहा है, ये जो 4-5 साल थे उसमें ऐसा नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि वो 90 फीट जो पौधा जाना है उसके लिए जो जड़ें बनी हैं, वो सारा काम हो रहा है। जो फाउंडेशन बन रहा है, उस फाउंडेशन का काम हो रहा है। तो यदि आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है इस 20,000 रुपये पे पहुंचने में, तो वो आपकी फाउंडेशन बना रहा है, आपको वो और स्ट्रॉन्ग कर रहा है,
और हो सकता है जो आने वाला टाइम होगा, जो 20,000 से 2 लाख का टाइम होगा या 2 लाख से जो 20 लाख का टाइम होगा, वो बहुत शॉर्टन हो जाए आपका। तो ये जो स्ट्रगल है इससे आप गुजरिए, आराम से गुजरिए, कोई इसमें आराम से कीजिए। बस आपने पूरा इसमें टाइम देना है, भूत की तरह आपने काम करना है। बेसिकली भूत का मतलब ये होता है कि भूत को ये नहीं पता होता कि रात के 2:30 बजे या दिन के 2:30 बजे, मतलब भूत के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता। तो आपने कोई एक्सक्यूज नहीं रखना है। यदि एक्सक्यूज आप नहीं रखेंगे तो किसी भी ऊंचाई पे आप पहुंच सकते हैं। एक चीज आपको और ध्यान देनी है इसमें, जब आप ये बिजनेस करते हैं तो काफी कंपनियां आपको मिलेंगी, काफी लोग मिलेंगे जो आपको हिलाने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि हमारी जो फॉरएवर कंपनी है ये प्रीमियम कंपनी है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, रादर बेस्ट कंपनीज, इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, इट इज द मोस्ट ऑनर्ड एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड कंपनी इन द वर्ल्ड। तो क्या है, जब आप कोई कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो 4 चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप किसी भी सिचुएशन को फेस कर पाएंगे। ये 4 चीज क्या हैं? पहला है कंपनी का बैकग्राउंड। कोई भी कंपनी आप सिलेक्ट करते हैं तो इसका 15 साल का बिल्कुल क्लीन और क्लियर रिकॉर्ड होना चाहिए। और कंपनी के जो पास्ट और प्रेजेंट डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स हैं उनका कोई 420 का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई उनका ये फ्रॉड का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसी कंपनियां चल रही हैं जिनके पास डायरेक्टर्स प्रमोटर्स जेल में हैं और उनके जो वो नए डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देते हैं और उन पे कंपनी चलती रहती है। तो ये आपने सारा चेक करना बहुत जरूरी है। दूसरे आपने चेक करना है कि क्या कंपनी ट्रांसपेरेंट है, क्या कंपनी लीगल है, क्या कंपनी एथिकल है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी दूसरी कंपनी से लीडर्स को परचेज कर लेती हो। और ये चांसेस हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि फॉरएवर एक प्रीमियर कंपनी है, प्रीमियम कंपनी है, एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। तो आपने ये देखना है कि कहीं, और कई कंपनियां क्या करती हैं 3-6 महीने की सैलरी भी दे देती हैं उनको। तो आपने इन चक्करों में नहीं फंसना है, आपने बिल्कुल क्लियर रहना है, क्योंकि 6 महीने या साल बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर चला जाता है उसको पता चलता है कि उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई और वो उसको मतलब फिर पछतावे के सिवा कोई वो नहीं होता। तो दोस्तों अभी मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं। आंखों में सपने थे, हम कभी गिरते रहे, कभी संभलते रहे, आंधियों ने पूरा दम लगाया, मेरे चिराग आंधियों में भी जलते रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।